दोस्तों दुनिया बहुत तेजी से बदल गई है, इसीलिए इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं होगा अपने नेता को समझने, देखने और परखने की। ना केवल वो जो बोल रहा है उसको सुनिए, बल्कि जो वो कर रहा है उसको भी बहुत गंभीरता से देखिए, क्योंकि इसी के जरिए आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि जिस नेता के लिए आप मर मिटने का दावा करते हैं, जिस नेता के लिए सोशल मीडिया में आप लोगों को ट्रोल करते हैं, जिस नेता के विचारों पर आप इतना विश्वास करते हैं, क्या वो वाकई में करता है जो वो बोलता है। कम से कम अमेरिका के लोगों ने तो ये कर ही दिया है। दोस्तों नेता किसी चीज से डरे ना डरे, एक चीज से डरता है कि उसके खिलाफ जनता सड़क पर ना उतर जाए। लेकिन अब अमेरिका में यही हो रहा है। अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर शहर है न्यूयॉर्क। दोस्तों न्यूयॉर्क के शहरों में अलग अलग तस्वीरें निकल कर आई हैं, पूरी इंटरनेशनल मीडिया भरी पड़ी है। अगर आप चाहें तो खुद सोशल मीडिया में जाके इन तस्वीरों को देख सकते हैं, जिसके जरिए सड़क पर उतरकर लोग कह रहे हैं कि ट्रंप वॉर क्रिमिनल हैं। ट्रंप ने ईरान पर युद्ध थोपकर बहुत बड़ी गलती की। बकायदा लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं स्टॉप द वॉर इन ईरान। यही नहीं दोस्तों, ये लोग इजराइल की आलोचना कर रहे हैं, ये कहते हुए कि इजराइल जो गजा में कर रहा है, न केवल उसे रोकने की जरूरत है, बल्कि अब अमेरिका ने जो ईरान में कर दिया है उसे भी रोकने की जरूरत है। इन लोगों को गौर से देखूं अगर दोस्तों, तो इनमें से मुझे खालिस ईरानी या खालिस कोई गजा या फिलिस्तीन समर्थक बहुत कम दिखता है। ये वो लोग हैं जो अमेरिका के बाशिंदे हैं, और अमेरिका की खासियत यह है कि यहाँ दुनिया भर के लोग रह सकते हैं। यहाँ ब्लैक्स हैं, व्हाइट्स हैं, ब्राउन्स हैं, एशिया के लोग हैं, साउथ कोरिया के लोग वहां आकर बस सकते हैं। बहुत ही ऐसी सोसाइटी है जो कि हर तरह के लोगों को वेलकम करती है, और यही अमेरिका की खासियत रही है, ताकत रही है। और आज वही लोग अपनी सरकार और अपने राष्ट्रपति के लिए कह रहे हैं कि ये जो युद्ध अमेरिका ने ईरान पर थोपा है उसको हर हाल बंद होना चाहिए। हालत ये हो गई दोस्तों कि NYPD यानी कि न्यूयॉर्क की पुलिस को सामने आकर बयान जारी करना पड़ गया। दोस्तों NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आया है, क्योंकि लगातार प्रदर्शन हो रहे थे वहां पर। ऑफिशियल बयान बकायदा आया है NYPD की तरफ से इन प्रदर्शनों को लेकर भी, और जो इम्पैक्ट वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर होगा उसको लेकर भी। ये देखिए NYPD ने सोशल मीडिया एक्स में लिखा है, हम ईरान में हो रहे हालात पर नजर रख रहे हैं। अत्यधिक सावधानी बरतते हुए हम न्यूयॉर्क में धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनयिक स्थलों पर अतिरिक्त संसाधन तैनात कर रहे हैं और अपने संघीय भागीदारों के साथ समन्वय कर रहे हैं। हम NYC यानी कि न्यूयॉर्क पर किसी भी संभावित प्रभाव की निगरानी करना जारी रखेंगे। मतलब वहां की पुलिस एहतियात के तौर पर कह रही है कि हम नजर रखे हुए हैं ईरान के हालात पर, और किसी भी तरह से हम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं देंगे। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई समस्या वहां है भी नहीं। तो ये अच्छी बात भी है कि देखिए वहां की पुलिस इस पूरे मामले को एड्रेस करती है और बताती है सोशल मीडिया में कि हम नजर बनाए हुए हैं मामले को लेकर, और हमने जो अतिरिक्त संसाधन है वहां पर तैनात किए हुए हैं। राजनयिक स्थलों पर हमने वहां पर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि पुलिस खुद अपनी जवाबदेही तय कर रही है, जबकि ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है ही नहीं वहां पर। लेकिन ये सड़कों पर उतरती भीड़ क्या कह रही है दोस्तों? सड़कों पर उतरती भीड़ नारे लगा रही है ट्रंप के खिलाफ। हाथ में बैनर्स और पोस्टर्स लिए ये लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसे युद्ध में क्यों अमेरिका को धकेला गया जो अमेरिका का है ही नहीं। बकायदा इजराइल विरोधी नारे लग रहे हैं यहाँ पर, एबॉलिश इजराइल, ऐसे नारे और ऐसे पैम्पलेट्स और पोस्टर्स लेकर ये लोग आए हैं। इसके अलावा दोस्तों शो इजराइल रेड कार्ड, मतलब इजराइल को रेड कार्ड दिखाइए। रेड कार्ड मतलब गेम में जब रेड कार्ड दिखाया जाता है मतलब रोक देना। मतलब आप किसी खिलाड़ी को अगर रेड कार्ड मिल जाता है तो उससे बोला जाता है बाहर निकलिए, फील्ड से बाहर निकलिए। तो जो न्यूयॉर्क के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो इजराइल के लिए कह रहे हैं अमेरिका से कि इजराइल को अब आप रेड कार्ड दिखाइए, रोकिए युद्ध। और ये दोस्तों अमेरिका के समृद्ध लोकतंत्र की पहचान भी है। दोस्तों कोई देश अगर हमला करता है दूसरे देश पर, कोई राष्ट्राध्यक्ष उसके बाद राष्ट्र को संबोधित करता है, तो यही कहा जाता है कि अभी सवाल मत पूछो, सवाल बाद में पूछना। लेकिन देखिए अमेरिका का लोकतंत्र कितना समृद्ध है, कितना शानदार लोकतंत्र है अमेरिका का, कि अमेरिका एक युद्ध में कूद गया, वहां के राष्ट्रपति उसका ऐलान भी कर चुके, उसको सफल भी बता चुके, उसके लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे भी हमला करेंगे ईरान पर अगर ईरान दोबारा से कुछ ऐसा करता है तो।
मतलब एक तरह से अमेरिका ने अपने आप को युद्ध में झोंक दिया ना, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की पब्लिक उसी वक्त सड़क पर उतरकर अपनी सरकार से और अपने नेता से सवाल पूछ रहे हैं कि ये आपने क्यों किया। दोस्तों, ये बताता है कि लोकतंत्र के मायने 5 साल में एक बार चुनाव में वोट देने से खत्म नहीं होते। अगर नेता की जिम्मेदारी है तो पब्लिक की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। दोस्तों, केवल न्यूयॉर्क नहीं बल्कि सैन फ्रांसिस्को से भी ऐसी ही प्रोटेस्ट की खबरें आई हैं। यहाँ भी पब्लिक सड़कों पर उतरी और अपनी सरकार और अपने राष्ट्रपति के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब सवाल ये कि क्या ये सड़क पर उतरने वाला बस एक प्रदर्शन है? तो दोस्तों, ये तस्वीरें केवल न्यूयॉर्क से भले ही आई हों, लेकिन देश भर से अलग अलग सांसद, अमेरिका के अलग अलग सांसद खुलकर राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने किससे पूछकर बिना संसद की मंजूरी के ये युद्ध अमेरिका पर थोप दिया। कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, और यही मेरी कोशिश होती है दोस्तों कि इंटरनेशनल खबरें जब मैं कवर करूं तो मैं उसका हर एस्पेक्ट आपके सामने रखूं। बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो इस तरह आपके सामने रखने में, लेकिन 24 घंटे मेरा दिमाग बस इसी तरह से चलता है कि कैसे आपके सामने सही अपडेट जल्दी से जल्दी रखी जाए। दोस्तों, इस खबर के जरिए मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो अपने राष्ट्रपति से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर संसद से इजाजत लिए बिना आपने इस युद्ध का ऐलान क्यों किया। इनफैक्ट उनकी एक सांसद है दोस्तों, अलेक्जेंड्रिया ओकासिया, उन्होंने तो ट्रंप के इस ईरान पर हमले का इतना विरोध किया और उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया एक्स पर लिखा भी कि ये एक आधार बनता है जिसके जरिए ट्रंप का इम्पीचमेंट हो जाना चाहिए, मतलब ट्रंप पर महाभियोग चलना चाहिए, मतलब उनको कुर्सी से जबरन निकाल देना चाहिए। देखिए, बकायदा अलेक्जेंड्रिया ओकासिया लिखती हैं, बिना अनुमति के ईरान पर बमबारी करने का राष्ट्रपति का विनाशकारी निर्णय संविधान और कांग्रेस की युद्ध शक्तियों का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने आवेग में आकर ऐसा युद्ध छेड़ने का जोखिम उठाया है जो हमें पीढ़ियों तक फंसा सकता है। ये निश्चित रूप से महाभियोग का आधार है। इसके अलावा दोस्तों, बेर्नी सैंडर्स ने भी इसका जमकर विरोध किया। बकायदा वो एक पब्लिक रैली में बोल रहे थे, अचानक से उनके पास खबर आई कि अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया है, तो वो बहुत दुखी हुए और उनके आसपास जो पब्लिक थी वो भी नाराज हो गई, वो भी हूटिंग करने लगी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ, और ये लगातार बोलते रहे। बहुत ही वरिष्ठतम सांसद हैं अमेरिका के। इसके अलावा दोस्तों, एक सांसद हैं यास्मीन अंसारी, उन्होंने भी इसका जमकर विरोध किया है। इसके अलावा जॉन बेयर एक सांसद हैं, उन्होंने भी इसका जमकर विरोध किया है। कांग्रेसमैन क्रिस डेल्यूजियो हैं, उन्होंने भी इसका जमकर विरोध किया है। यानी कि बहुत से ऐसे सांसद हैं जो खुलकर सोशल मीडिया में लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप कैसे ये युद्ध का ऐलान कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस ने यानी कि संसद ने उनको इसकी मंजूरी नहीं दी, संसद से उन्होंने इजाजत नहीं मांगी। ये हालांकि जितने भी सांसद हैं दोस्तों, सब विपक्षी दल के हैं, कोई भी रिपब्लिकन नहीं है, सब डेमोक्रेट्स हैं। आप जानते हैं अमेरिका में 2 ही पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। ट्रंप रिपब्लिकन है और जो उनके विपक्षी दल हैं वो डेमोक्रेट्स हैं। डेमोक्रेट्स खुलकर इस बात का, डेमोक्रेट्स पार्टी तो नहीं लेकिन डेमोक्रेट्स के कई सांसद खुलकर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि एक ऐसा युद्ध जिसमें अमेरिका के अंदर एक डर है कि कहीं वो फिर वैसे ही ना फंस जाए जैसे कई मुल्कों में वो सालों तक फंसा रहा, आपने अमेरिका को क्यों झोंक दिया। क्योंकि यही वो लोग हैं दोस्तों जिनको ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान कोसा करते थे कि बराक ओबामा ने इतना युद्ध छेड़ दिए, बराक ओबामा ने इराक पर युद्ध कर दिया, बराक ओबामा ने ये कर दिया, इतने पैसे फूंक दिए, इतने $मिलियन खर्च हो गए, अमेरिका ग्रेट बनने से रह गया, मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा, मांगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब देखिए अजीब बात, यही मांगा की टोपी पहनकर ट्रंप व्हाइट हाउस पे बैठे हुए थे जिस वक्त ये पूरा बमबारी हो रही थी ईरान पर। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा दोस्तों कि आपके नेता क्या बोल रहे हैं और आपके नेता क्या कर रहे हैं उस पर आप क्रॉस चेक कीजिए, क्योंकि ये एक लोकतंत्र में नागरिक की जिम्मेदारी होती है केवल अपने नेता के पीछे, चाहे वो कोई भी नेता हो, मैं किसी एक नेता को टारगेट नहीं कर रही यहाँ पर, कोई भी नेता हो, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जो वो बोल रहा है क्या वो कर रहा है, ये क्रॉस चेक करना, ये बैलेंस चेक बनाना जनता का काम है जो अमेरिका की जनता कर रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से ट्रंप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में घिरे, उनके विपक्षी उन पर सवाल पूछ रहे हैं, उनकी अपनी पब्लिक सड़क पर उतरकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही है, न केवल उनके खिलाफ बल्कि इजराइल के खिलाफ भी। ये अमेरिका के अंदर की पॉलिटिक्स को कितना बदलेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये सब तब है दोस्तों जब अमेरिका में कहा जाता है कि जो इजरायली लॉबी है वो सबसे ताकतवर है, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, फाइनेंशियली भी। कोई भी राष्ट्रपति इजरायली लॉबी को किसी भी हाल में दरकिनार नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ हो रहा है। ये बताता है कि ये अमेरिका आज से 20 साल पुराना अमेरिका नहीं है।
आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं लिखिए जरूर कमेंट बॉक्स में। और मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश रहती है दोस्तों, आपके लिए हर एक वीडियो लाना एक न केवल एक संतुष्टि देता है मुझे कि मैं जिम्मेदारी से अपना काम कर रही हूं, बल्कि बहुत मेहनत भी लगती है। तो प्लीज आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें।